हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरे ओर से प्यार भरा नमस्कार और जय यीशु। तो आज मैं आप लोग को एक ऐसा चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जिसके पीछे का राज क्या है, मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, आप लोग ये देख पा रहे हैं ये क्या चीज़ है और इसके पीछे का रहस्य क्या है और क्या चमत्कार हम लोग के साथ में हुआ है, इसको लेकर मैं आज आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, तो आप लोग मेरा इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। जिस प्रकार से आप लोग मेरा और वीडियोस आपको सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं, उसी प्रकार इस वीडियो को भी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, तो यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुला जाएगा। तो हम लोग के साथ में क्या होता है कि आप लोग यदि मेरा एक वीडियो को देखे होंगे तो मैं वहाँ पे शेयर किया था कि मेरे साथ में कितना भयानक बीमारी हुआ था। उस बीमारी से मैंने चंगा तो हो गया, लेकिन मेरा मम्मी का जो एटीएम का पासवर्ड है वो मैंने भूल गया। मेरा बात करूं तो मैं एक ऐसा इंसान हूं जो कि किसी भी चीज़ को यदि एक बार याद किया तो मैं कभी और भूलता नहीं हूँ। लेकिन इस बार ऐसे हुआ दोस्तों कि मैंने उस पासवर्ड को भूल ही गया और अभी मैंने रिसेंटली आपको जो चीज़ दिखाया ये इसको भी हम लोग कहाँ पे रखे वो भी हम लोग को और याद नहीं हुआ। बहुत ढूंढे, करीब 2 महीना तक हम लोग ढूंढे, बहुत कोशिश किए। मैंने याद करने के लिए भी कोशिश कर रहा था जो एटीएम का पासवर्ड है, और मैंने इस प्रकार से लिखता था। तो मैंने क्या करता था दोस्तों कि इस प्रकार से मैंने लिखता था, आप लोग देख सकते हैं। मैंने याद करने के लिए कोशिश कर रहा था और इस प्रकार से मैंने लिखता था, और लिखने के बाद में मैंने कहीं एटीएम जाता था या फिर आधार सेंटर जाता था और वहाँ पे मैंने इस पासवर्ड को टाइप करने के लिए बोल रहा था कि शायद कहीं ये ठीक हो जाए तो हम लोग का काम हो सकता है और हम लोग आसानी से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था दोस्तों। क्योंकि बंधन, आप लोग को पता है, बंधन बहुत बड़ा बंधन था। इसके कारण दोस्तों हम लोग याद भी नहीं कर पा रहे थे और मैंने बहुत ढूंढ रहा था घर में, जितना भी जगह है हम लोग जहाँ जहाँ पे रखते हैं, बहुत ढूंढ रहा था लेकिन नहीं मिल रहा था दोस्तों। लेकिन कभी कभी मैंने क्या करता था कि मैं यही सोचता था कि मैं अनमोल भाई के पास जाऊंगा और यदि अनमोल भाई को मैं पूछूंगा तो वो मेरे को मेरा एटीएम का पासवर्ड ज़रूर बताएंगे। मैं यही उम्मीद लेके भी मैं जाता था मिलने के लिए। लेकिन ये होता था कि प्रार्थना का दिन में, आप लोग को पता है दोस्तों, कोई कोई ऐसे भाई बहन लोग होते हैं जो लोग कि मेरे को कांटेक्ट कर रहे थे, मेरे को यही कह रहे थे कि भैया थोड़ा सा हमको अनमोल जी के साथ में मुलाकात करवा देना। तो मैंने यही सोचता था कि चलो, मेरा काम नहीं हुआ तो क्या हुआ, एटलीस्ट उनका काम तो हो जाए। क्योंकि वो लोग बहुत दूर दूर से आते थे दोस्तों, उनके पास में उतना दूर से आने के लिए बहुत तकलीफ़ दिक्कत हो रहा था। तो वैसे वैसे लोग आते थे, तो मैं सोचता था कि नहीं, उनको मैं मिलवा देता हूँ, मेरा काम नहीं होगा तो भी चलेगा। मैं यही सोचता था दोस्तों। और ऐसे होते होते क्या हो गया कि मेरा जो सवाल था, मेरा जो एटीएम का पासवर्ड मैं भूल गया था, उसको मैंने प्रोफेट अनमोल जी को पूछने के लिए भी मेरे पास समय भी नहीं हुआ, मैं नहीं भी पूछ पाया। तो क्या होता है, ऐसे ऐसे समय बीत जाता है और करीब 2 महीना तक समय बीत जाता है। मैंने बीच बीच में दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि और एक दादी माँ है जो कि वो भी चांगई प्रार्थना करते हैं, तो उनके पास भी मैं कभी कभी फ़ोन कर रहा था और फ़ोन के माध्यम से कहता था कि मेरा एटीएम का पासवर्ड खो गया है। तो कहाँ खो गया है, क्या आप थोड़ा सा माता मरियम को पूछ के बता सकते हैं क्या? तो उनके पास भी समय नहीं था दोस्तों, क्योंकि वो भी बहुत बिजी रहते हैं। उनके पास भी बहुत लोग आते हैं प्रार्थना करने के लिए, बहुत सारे लोग आते हैं। तो आप लोग को एक चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि हम कुछ भी चीज़ को पाना तो चाहते हैं, लेकिन हम
घर से बैठ के ही वो चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, वो कभी नहीं हो सकता दोस्तों। यदि हमको कुछ चीज़ पाना है तो हमको कदम उठा के हमको यीशु मसीह के पास जाना पड़ेगा। यीशु मसीह कहता है जो मेरे पास आएगा वो कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। लेकिन दोस्तों हम क्या करते हैं, हम इतना बिजी हो जाते हैं अपना अपना काम में कि हम कभी उनके लिए एक हफ्ता में एक दिन का समय भी नहीं निकाल पाते हैं उनके पास जाने के लिए। और हम घर से ही बैठ के हम लोग का काम हो जाएगा या फिर जो भी परेशानी है घर से ही दूर हो जाएगा, हम यही सोचते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। तो हाँ, कभी कभी हो सकता है, वो ईश्वर की इच्छा है। आप यदि किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं, आप यदि आपका परेशानी कुछ भी परेशानी हो या फिर आप कितना भी असुविधा में क्यों ना पड़े हो, आप यदि कदम उठा के यीशु मसीह के पास नहीं जाओगे तो आपको कभी वो चीज़ हासिल नहीं होगा। क्या होता है कि कोई कोई लोग होते हैं जब कांटेक्ट करते हैं पास मेरे साथ तो ये कहते हैं कि भैया हम लोग के पास समय कम है, हम लोग समय निकाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम लोग यीशु मसीह का जो दास हैं उनके पास हम जा नहीं पा रहे हैं। तो क्या घर से ही हो सकता है? देखो, घर से हो सकता है, नहीं होगा ये बात नहीं, लेकिन आपको यदि आपका परेशानी या फिर समस्या जो कुछ से भी आप जूझ रहे हैं, आपको यदि दूर करना है तो आपको घर से निकालना पड़ेगा और यीशु मसीह के पास आपको खुद कदम उठा के जाना पड़ेगा। तभी आप अपना जो भी समस्या है उससे आप दूर हो सकते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, तो मैं क्या करता था, मैं सोचता था कि मैं घर से ही फ़ोन करूँगा और मेरा काम हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होता था दोस्तों। तो आखिर मैंने क्या किया कि पास्का से 2 दिन पहले हम लोग मेरा दादी के साथ में गए प्रार्थना करने के लिए उस दादी के पास। और वहाँ पे मैंने उनको डायरेक्ट बताया कि मेरा मम्मी का जो एटीएम का पासवर्ड है वो मैं भूल गया हूँ, और जो पेपर था, जो कागज़ था, वो भी हम लोग खो चुके हैं, कहाँ है हम ढूंढ ढूंढ के नहीं पा रहे हैं। वो मेरे को कहते हैं कि आप शाम को मेरे पास कॉल करो, मैं आपको पूछ के बताऊंगा। तो क्या होता है दोस्तों कि मैं शाम को फ़ोन नहीं करता हूँ, दिन बीत जाता है और पास्का का समय भी पहुँच जाता है। तो जिस दिन पास्का होता है दोस्तों, आप लोग को मैं सही बता रहा हूँ, हमारे पास सिर्फ 50 रुपया था, उससे ज़्यादा नहीं था। और हम लोग बहुत दुखी थे कि हम लोग देख रहे थे कि लोग सब कोई मुर्गी बना रहा है, तो कोई मछली, तो कोई खांसी, ऐसे सब कोई अपने अपने हिसाब से त्योहार मना रहे हैं। लेकिन उस दिन हम लोग दोस्तों आलू और मटर का झोर हम लोग बनाए थे। मैं सोचता था कि एक बार मैं सोचता था कि एक बार वीडियो बनाऊं, लेकिन आप लोग देखे होंगे कि मेरा पास्का दिन का वीडियो नहीं आया। क्योंकि दोस्तों मैं यदि वीडियो बनाऊं तो लोग कहेंगे कि जानबूझ के वीडियो बनाया है, क्योंकि आजकल किसके पास पैसा नहीं है एक मुर्गा खरीदने के लिए या फिर मछली खरीदने के लिए, आजकल किसके पास पैसा नहीं है। जानबूझ के ये वीडियो बनाया है, लोग यही सोचेंगे। मैं यही सोचा और मैं वीडियो नहीं बनाया दोस्तों। पैसा था 50 रुपया, हम लोग सोच रहे थे कि अंडा लाएंगे, लेकिन उस दिन इतना ही किस्मत ख़राब था कि दुकान भी बंद था। शाम का समय में दोस्तों दुकान भी बंद था और दुकान उस दिन खुला ही नहीं, हम लोग ला भी नहीं पाए और हम वही आलू और टमाटर झोर से हम लोग का काम चल गया दोस्तों। हम सोचे कि जिस दिन मिल जाएगा हम बहुत ज़्यादा पार्टी करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ दोस्तों। फिर ऐसे होके दोस्तों पास्का का दिन गुजर गया। तो दोस्तों उस प्रकार से पास्का का त्यौहार बीत गया। और उसका अगले दिन क्या होता है, शाम को मेरा पत्नी कहती है कि जाओ उस बक्सा को खोलना और उसके अंदर में एक बैग है उसको निकालना, और उस बैग में शायद होगा देखना। तो मैंने गया, फिर बक्सा ओपन किया और फिर बक्सा के अंदर में वो बैग था। उस बैग को मैंने खोल के देखा तो दोस्तों ये मिला। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये चीज़ हमको मिला। जब उस बैग के अंदर से मिला तो हमको ऐसा लगा कि वही जगह पे उसी आसपास हम लोग पूरा ढूंढ रहे थे। अच्छा, बहुत बार ढूंढे, लेकिन
फिर भी नहीं मिला। हम कोशिश किए लेकिन फिर भी नहीं मिला दोस्तों। लेकिन उस दिन आप सोच के देखिए कि वो चीज़ हमको आसानी से मिल गया, तो हम यकीन ही नहीं कर पाए कि ये कैसे हुआ। उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं उस दादी माँ के पास फ़ोन करता हूँ और फ़ोन करके बता देता हूँ कि मेरे को मेरा एटीएम का पासवर्ड मिल गया। लेकिन उस टाइम में मेरा पत्नी कहती है कि नहीं, अभी फ़ोन मत करो, क्योंकि फ़ोन करोगे तो वो सोचेंगे कि मेरे को परीक्षा ले रहे हैं। तो उसके वजह से मैंने फ़ोन नहीं किया दोस्तों। उसका दूसरा दिन दोस्तों मेरा मन नहीं माना, फिर मैंने फ़ोन किया और उस दादी को कहा कि दादी, मैं जो एटीएम का पासवर्ड ढूंढ रहा था वो मिल गया। लेकिन उस दादी माँ सुन नहीं पाए और उसने सोचा कि वो जो एटीएम का पासवर्ड मैंने पूछने के लिए बोला था वो पूछ रहे हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं। वो वैसा सोचा और फिर वो मेरे को बोली कि आपका जो एटीएम का पासवर्ड है वो घर के अंदर में ही है, घर के अंदर में ही है, ऐसा माता मरियम कह रहे हैं। मैंने उनको बोला कि दादी, वो एटीएम का पासवर्ड मिल गया, घर के अंदर में ही था। तो मैंने उनको बोला कि वो एटीएम का पासवर्ड मिल गया, वो घर के अंदर में ही था। उस दादी माँ ने उस समय मेरे को बोले कि मैं उस दिन ही पूछा था और उसी दिन बताए थे माता मरियम कि घर के अंदर में है बोल के, लेकिन आपने फ़ोन नहीं किए इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा था। तो हम लोग सोचे दोस्तों कि यदि उसी दिन मैं फ़ोन किया होता तो पैसा उसी दिन मिल गया होता और फिर हम लोग आराम से पास्का त्यौहार मनाए होते हंसी खुशी से। ये हम लोग सोचे दोस्तों, लेकिन हम फ़ोन नहीं किए, इसके वजह से नहीं मिल पाया। और वो उस दादी माँ ने क्या किए कि जो बंधन था उस बंधन को पहले काट दिए और उसके बाद में तभी जाके हम लोग को याद आया फिर, और हम लोग को वो चीज़ मिला दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि यीशु मसीह का दिया हुआ वचन कभी झूठा नहीं होता। जो लोग विश्वास करते हैं और विश्वास करके वो लोग यीशु के पास जाते हैं, वो लोग जो मांगेंगे वो मिलेगा। विश्वास करो, धीरज और धैर्य रखो, सब कुछ मिलेगा और वो सब कुछ पूरा होगा जो आप लोग ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। यीशु मसीह का दिया हुआ वचन कभी झूठा नहीं होता दोस्तों। लेकिन हम अनविश्वासी लोग क्या करते हैं, जब हम लोग के सामने कुछ भी परेशानी आता है घबरा जाते हैं और इधर उधर भटकते हैं। फिर जब हम लोग का समस्या का समाधान नहीं होता है तब हम हताश निराश होकर हम घर में बैठ जाते हैं दोस्तों। लेकिन यीशु मसीह ने कहा है, हे थके मंदे और बोझ से दबल मनवा मन, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सही में दोस्तों, आप यदि यीशु मसीह के पास जाओगे तो यीशु मसीह आपको ज़रूर विश्राम देंगे और आपका जो भी समस्या होगा, जो भी परेशानी होगा, वो सब कुछ दूर करेंगे यीशु मसीह दोस्तों। इसलिए आप लोग वचन के ऊपर विश्वास करो और विश्वास करके आपका जो भी समस्या है, आप जो यीशु मसीह का दास हैं उनके पास आप लोग विश्वास करके जाओ, आपका सब समस्या का समाधान होगा और आपका जितना भी बड़ा बीमारी क्यों ना हो, चंगाई जरूर मिलेगा दोस्तों। तो चलिए फिर दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं अपने तरफ से मेरे साथ में जो भी हुआ था, मैं उसके माध्यम से आप लोग को कुछ संदेश देने के लिए, कुछ सिखाने के लिए कोशिश किया दोस्तों। यदि उसमें से एक बात भी यदि आपका दिल को छू लिया तो उसके लिए भी मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं दोस्तों। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय यीशु, धन्यवाद।